भारत की जनता के हृदय में बसने वाले और उनकी भावनाओं को समझने वाले और जन जन तक पहुंचाने वाले साहित्य नक्षत्र में दैदीप्यमान स्थापित करने वाले अटल ध्रुव तारे का नाम प्रेमचंद है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रेमचंद की, महान सम्राट कथाकार प्रेमचंद जी की। मैं आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुनीता वर्मा, हिंदी दिग्दर्शन पर। आज हम जानेंगे प्रेमचंद जी का जो जीवन है, उनके दृष्टिकोण को जानेंगे, उनके विचारों को जानेंगे और ये जानेंगे जिस प्रकार से प्रेमचंद जी ने हमें एक साहित्य जो दिया है, साहित्य का दर्शन दिया है, वो कहाँ से आया, किस तरह से आया और किस तरह से हमें ये क्या शिक्षा देता है। इसके लिए हमें सबसे पहले उनके जीवन को जानना आवश्यक है। आप सभी जानते हैं प्रेमचंद जी जो है, उनका पहले नाम धनपत राय जी था। इसके बाद जब वो उर्दू में लिखने लगे तो उनका नाम नवाब राय हो गया और बाद में प्रेमचंद जी को प्रेमचंद के नाम से जानने लगे। यानी कि प्रेमचंद जब अपने प्रेमचंद के नाम में आए तब तक वो प्रखर विद्वान तो थे ही और एक प्रौढ़ लेखक भी बन चुके थे। इनके पिता का नाम अजायब लाल था, माता का नाम आनंदी देवी था और 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया कि तिलस्म उपन्यास पढ़ना आरंभ किया। तिलस्म उपन्यास में अय्यारी और जादू की जो कहानियां होती थी उनको ये पढ़ते थे। जैसा कि इन उपन्यासों को पढ़ने में, इन कहानियों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। ये बच्चे थे ही, इन्हें इतना मजा आता था कि जब भी मौका मिलता था इसको ये पढ़ते थे। इसीलिए इन्होंने जो है पूरे जितने तिलस्मी उपन्यास पढ़ने के बाद इन्होंने ये समझा कि ये तो जो उपन्यास है, इस उपन्यास में तो जादू की कहानियां हैं, अय्यारी की कहानी है, परंतु वो बहुत जल्द इस बात को समझ गए कि ये जीवन की यथार्थता से संबंधित नहीं है और बल्कि ये कोरी कल्पना है। और उन्होंने जो आगे उपन्यासें पढ़ी और इसके बाद जब उन्होंने लेखन पद्धति अपनी आरंभ की तो उसमें इन्होंने आदर्शोन्मुख जो है, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की स्थापना की। क्योंकि जो आदर्श लिए हुए था, जो व्यक्ति के जीवन को बनाए, ऐसे उन्होंने जीवन की कल्पना करके उन्होंने साहित्य हम लोगों को दिया और इनका साहित्य अनमोल था। इनके जीवन के विषय में हम थोड़ा सा दृष्टि डाल लेते हैं। सन 1897 जब इनकी उम्र 15 वर्ष की थी तो इनका विवाह हुआ और इनका विवाह, चूंकि ये बाल विवाह हुआ था, बालक ही थे, वो असफल रहा और कुछ समय बाद इनका विवाह टूट गया। 16 वर्ष की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई और परिवार में जो इनके सौतेले भाई बहन थे, उन सब की जिम्मेदारी मुंशी प्रेमचंद जी पे आ गई और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया। अपने जीवन में संघर्षों को उन्होंने इतना अधिक संघर्ष किया है कि इनकी जितनी भी कहानियां हैं, उपन्यास हैं, हम देखते हैं तो इनके जीवन की जो संघर्ष गाथा है वो भी उसकी झलक हमें उसमें दिखाई देती है। दूसरा विवाह इन्होंने 26 वर्ष की आयु में किया, 1906 में। और जो दूसरा विवाह किया वो इन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया और शिवरानी देवी से विवाह करके इन्होंने इस बात को सिद्ध किया, साबित किया कि जो समाज की रूढ़िवादी परंपराएं हैं, हमें उनका पालन न करके, इन जर्जर परंपराओं का विनाश करके और हमें एक नई परंपरा का विकास करना है। और स्त्रीवादी सोच में स्त्री के प्रति वो काफी सम्मान रखते थे। ये इस बात, उनका जो दूसरा विवाह है इसकी प्रामाणिकता है। 5 मील बच्चों ये पैदल चल करके जाते थे और ट्यूशन पढ़ाते थे। दिन भर ट्यूशन पढ़ाने के बाद जब रात्रि का समय होता था, परिवार के लोग जब आराम किया करते थे, तब ये दिए की रोशनी जला करके, जो छोटे दिए की रोशनी होती है उसे जला करके उसमें ये पढ़ाई किया करते थे। आप सोचिए कि इन्होंने कितना संघर्ष किया अपने जीवन में और ये अपनी पढ़ाई जारी रखते रहे
इसके बाद जब काफी दिन हो गए और इनका काम नहीं चला तो ये गांव से शहर आ गए, और शहर में आने के लिए भी इनको जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता। तो वहां इनकी मुलाकात एक वकील साहब से हुई, तो इन्होंने वकील साहब के बेटे की जिम्मेदारी यानी पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, और बेटे के वकील के बेटे को इन्होंने पढ़ाना आरंभ किया। रहने के लिए एक अस्तबल था, अस्तबल के ऊपर एक कच्ची कोठरी टाइप की थी, उस कच्ची कोठरी में इन्होंने रहना आरंभ किया और ये पढ़ाने लगे। इसके बाद अब पढ़ने पढ़ाने में इनकी दिलचस्पी अत्यधिक थी ही, क्योंकि इन्हें तो भारत देश के या संपूर्ण जो है जनता है उन सबको साहित्य का संदेश देना था। एक बड़ा साहित्यकार इनके अंदर छुपा हुआ था, तो ये शांत तो बैठने वालों में से थे नहीं। तो ये गोरखपुर आए और गोरखपुर में उन्होंने एक बुक सेलर से बात की कि जितनी ये कुंजियां हैं वो कुंजियां मैं सभी छात्र छात्राओं को दे दूंगा, इसके बदले में आप मुझे जो है जो आपकी दुकान में जितने उपन्यास हैं, कहानी है, इनको मुझे पढ़ने दीजिएगा। ये उन्होंने अपने पारिश्रमिक मांगा, तो दुकानदार तैयार हो गए और इस प्रकार से ये कुंजियां लेकर के इन्होंने छात्रों को बेच दी, और उसके बदले में जो इनका पारिश्रमिक मिलता उसमें वो दुकान में बैठ करके उपन्यास पढ़ने लगे। सन 1898 में इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज में द्वितीय श्रेणी में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर इसके बाद एक स्कूल में 18 रुपए का जो मासिक वेतन था, मात्र 18 रुपए में ये शिक्षक नियुक्त किए गए, और शिक्षक नियुक्त होने के बाद भी ये अपनी पढ़ाई जारी रखी इन्होंने लगातार। सन 1904 में वर्नाक्युलर की परीक्षा इन्होंने पास की। वर्नाक्युलर की परीक्षा जैसे आज का समय भाषा विज्ञान है या मातृभाषा कह दीजिए, तो मातृभाषा का इन्होंने परीक्षा दी और उसको इन्होंने पास किया। इसके बाद फिर जब 1905 में इन्होंने आज के समय में जो बीएड की ट्रेनिंग होती है, उस बीएड की ट्रेनिंग को जो पढ़ाने का सर्टिफिकेट, यानी इन्होंने एक तरीके से बीएड किया जिसे कॉलेज में पढ़ाने के सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने बीएड किया 1905 में। 1906 में इनका, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि शिवरानी देवी के साथ 1906 में इनका विवाह हो गया, और 1910 में 10 तक आते आते ये अंग्रेजी, दर्शन, फारसी, इतिहास, इन विषयों को लेकर के इंटर पास किया इन्होंने। इंटर पास करने के बावजूद इन्होंने 1919 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, और इसके बाद उन्हें शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर की पोस्ट पर नियुक्त किया गया। शिक्षा विभाग में इन्हें नियुक्ति मिली, और शिक्षा विभाग में नियुक्ति आप जानते हैं प्रेमचंद के अतिरिक्त और किसको मिली थी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, जब हिंदी कॉलेज की स्थापना हुई थी। और 1936 में बनारस में इनकी मृत्यु हो गई। तो आप देखिए इन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, और इन्होंने ये संदेश दिया कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, लेकिन जब तक हम अपने लक्ष्य की तरफ ना पहुंच जाएं तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। इसलिए आज हमारे लिए प्रेमचंद के व्यक्तित्व को जानना बहुत आवश्यक है, इनके जीवन परिचय को, इनके दृष्टिकोण को जानना आवश्यक है, और इनके जीवन के विषय में बहुत कुछ है बताने के लिए। अभी इनकी साहित्यिक जो उपलब्धियां हैं उनके विषय में मैं बताऊंगी, लेकिन ये एपिसोड लंबा हो जाएगा, तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। उसमें बात करती हूँ प्रेमचंद जी की साहित्यिक जितनी इनकी विधाएं हैं उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।